क्या मिनी बजट मंजूरी के बाद अवाम के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है? अब किसी को मौत नहीं आ रही, अब किसी को मौत नहीं आ रही। मईशत का पहिया चक्का मुसलसल जाम क्या बल्कि सुपर जाम चल रहा है। यानी अब ये नौबत आ गई है कि जो लोग इमरान खान का दौरे इख्तिदार देखने से पहले अरबपति थे, अब वो उबले हुए अंडे बेच रहे हैं। क्या इमरान खान ने अपनी हार तस्लीम कर ली है? क्या उनको ये एहसास हो गया है अंदर से कि वो नाकाम हो चुके हैं? कितनी भी चीखा चिल्ली की जाए, उनको कितना ही शर्म दिलाई जाए, हया दिलाई जाए, उन पे कोई असर नहीं होने का। तो हमें मामू बनाते रहते हैं सारा टाइम आके गवर्नमेंट में। चड्डी रह गई थी, वो भी ये उतारे जा रहा है और उसके ऊपर कहता है घबराना नहीं है। अबे घबराना नहीं है, इसके बाद तो हमारे पास कुछ रही नहीं। इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है पाकिस्तान के करिश्माई लीडर इमरान खान के बारे में। दोस्तों, जब इमरान खान पाकिस्तान का पीएम बना था तब पाकिस्तानियों को उनसे बड़ी उम्मीद जगी थी। उनको लगा था कि जिस तरह से 1992 में इमरान खान ने कमाल कर दिखाया था और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीताया था, ठीक उसी तरह से इमरान खान एक बार फिर पीएम बनते ही पाकिस्तान को पूरी दुनिया में चमका देंगे। और हुआ है बिल्कुल उल्टा ही। इमरान खान के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान की हालत फिर बद से बदतर ही हुई है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इमरान खान का एक बहुत ही फेवरेट तकिया कलाम है। वो अपनी जनता को बार बार ये कहता रहता है कि दोस्तों घबराना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए पर घबराना नहीं है। इमरान खान के इसी डायलॉग पर पाकिस्तान मीडिया अब जम के मजाक उड़ाता है और कह रहा है कि अब तो घबराने का वक्त आ चुका है। अब हर एक पाकिस्तानी को घबराए बिना अब नहीं चलेगा। और दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की ये बात सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा मुल्क अभी IMF के यहाँ पर गिरवी पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश हो रही है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में इमरान खान ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। कुल मिला के ऐसा एक भी डोमेन नहीं है जहां पर पाकिस्तान थोड़ा बहुत भी अच्छा कर रहा हो। यही सारी बातों के ऊपर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। अपोजिशन की जानिब से IMF के हाथों मुल्क गिरवी रखने के मुतरादिफ करार दिया गया है। हुकूमत पर उम्मीद है कि अब आने वाले दिन मुल्क में मुआशी बेहतरी के होंगे, जबकि अपोजिशन पहले ही इसे अवाम का मुआशी कत्ल करार दे चुकी है। क्या मिनी बजट मंजूरी के बाद अवाम के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है? क्या इमरान खान ने अपनी हार तस्लीम कर ली है? क्या उनको ये एहसास हो गया है अंदर से कि वो नाकाम हो चुके हैं, उनकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है? क्या पे दर पे नाकामियों के बाद, इकॉनमी को ठीक ना करने के बाद, जो अवाम हैं उसके ऊपर महंगाई का अजाब तोड़ने के बाद और उस महंगाई को फिर कम ना करने के बाद फिर IMF के प्लान और फिर हर तरफ से तनकीद और फिर एक के बाद एक ब्लंडर्स, क्या इसके बाद उनको ये एहसास हो गया है कि जो वो करने के लिए आए थे वो नहीं कर पाए और अब उनके अपने मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स उनके खिलाफ उठ के खड़े हो गए हैं? कि इमरान खान जो है वो अपनी ग्रिप लूज करते जा रहे हैं पावर में। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। नेपरा ने इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस ₹4.30 गोया 4.5 और गोया 4.5 क्या होता है, यानी आप समझ लीजिए कि 5 ही रुपए बढ़ा दिए हैं अवाम की तशफ़ी के लिए। तो गोया महंगाई तो इस मुल्क में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल भी हमें नशई ने बताया था कि महंगाई इस मुल्क में कहाँ है दुनिया का। अब भी उन्होंने बेशर्मी बेहयाई की इंतहा करते हुए उन्होंने यजीदी होने का मुकम्मल सबूत कल दे दिया और उन्होंने बता दिया कि वो कितने ही पीर पैगंबरों के पास जाएं, कितनी ही दरगाहों पे जाके अपना माथा काला करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दर हकीकत उनके अंदर जो रूह है वो अहले कूफा की तरफ से आई है। सामने कितनी भी चीखा चिल्ली की जाए, उनको कितना ही शर्म दिलाई जाए, हया दिलाई जाए, उन पे कोई असर नहीं होने का। ये जो हमें मामू बनाते रहते हैं सारा टाइम आके गवर्नमेंट में, जब मैं हुकूमत में आऊंगा तो हम ये कर देंगे, हम 100 दिनों में ये कर देंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम खर्चे काम करेंगे। अब किसी को मौत नहीं आ रही, अब किसी को मौत नहीं आ रही। मईशत का पहिया चक्का मुसलसल जाम क्या बल्कि सुपर जाम चल रहा है। लेकिन उधर जो फ्लाइट बैठी है भाई, वो इमरान खान की सवारी है, वो इमरान खान को लाने की जिम्मेदार है। आप उससे कैसे कह देंगे कि भाई मईशत खराब है? फाड़ के खा जाएगा, फाड़ के खा जाएगा, इसलिए कि उसकी अगली पिछली 7 नस्लों का सवाल है, बल्कि 7 क्या, मेरा ख्याल है अगली पिछली 70 नस्लों का सवाल है। जो आज उसके हाथ में इख्तिदार लगा है उसको बिल्कुल हर फिरौन की जिस तरह से कोशिश होती है, जमाना चाहे कुछ भी कह रहा हो उसका अपना ही राग होता है। जमाना चाहे कुछ भी कह रहा हो उसको सिर्फ अच्छा ही नजर आता है, जब तक उसको हाय हाय की आवाजें न सुनाई दें। और अब इस कौम में आपको लगता है इस लुटी पिटी मुफलिस कल्लाश बहरान दर बहरान झेलती हुई कौम में अब इतनी सकत है कि वो उठ करके हाय हाय कहे। आपको एक और खुशी की खबर
जो अनकरीब आने ही वाली है वो ये कि पेट्रोल की कीमत इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बढ़ करके ज्यादा नहीं, सिर्फ 150 रुपए के करीब पहुंचने वाली है। लेकिन आपने जहन में रखना है कि नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू है। और ये जो है ना, ये 72 साल बूढ़ा, ये जो बिलावजह हैंडसम चल रहा है, ये रुकैया ब्यूटी क्रीम का ये ब्रांड एम्बेसडर, ये पारसा है, ये इमाम काबा की नस्लों में से चलता चला आ रहा है। ये जो करतारपुर के ड्रामेबाजी नहीं हो रही थी, कल वो दिखा रहा था कि दो बुड्ढे आकर के आपस में मिल रहे हैं, एक वहां था एक यहां था, उनको मिला दिया और उसके बाद खचाखच तस्वीरें खींच रही थी। अबे सानू की, तू करतारपुर लेकर के आ रहा है, पाकिस्तान को भारत से मिला रहा है, वहां से इधर लोग आ रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, और उसके बाद वहां जाकर के तेरी तारीफें कर रहे हैं। उससे हमें क्या लेने देना, उससे हमें क्या लेने देना? तूने हमारी जिंदगी तो हराम कर दी ना, हमारी जिंदगी तो तूने तेल कर दी। मतलब जिनके पास गाड़ियां थी वो मोटरसाइकिल, यानी अब ये नौबत आ गई है कि जो लोग इमरान खान का दौरे इख्तदार देखने से पहले अरबपति थे, अब वो उबले हुए अंडे बेच रहे हैं। ये मजाक की बात नहीं है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त कौन सा सेक्टर है जो बूम पर है? कौन सा? सब घूम पर है, सब घूम रहे हैं, और बहुत ज्यादा अगर हो गया तो वो जूम पर आ जाता है, फिर वो ऐसा घूमने लगता है, ऐसा घूमने लगता है कि आदमी चकरा करके गिर जाता है, उल्टियां ही लग जाती हैं उसको। फाइनेंशियल हालत पाकिस्तान की ये है कि वो जो मूछें बढ़ा बढ़ा करके, फिरौन जैसी मूछें लेकर के चब्बर जैदी घूम रहा है, उसने एक बार सच बोलने की क्या जहमत की कि इतना बड़ा हाथ, इतना बड़ा हाथ, और उसके बाद चब्बर जैदी कह रहे हैं नहीं, वो असल में मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कुछ और कहा था। पहले उसने कहा कि मईशत दिवालिया हो नहीं रही, मईशत दिवालिया हो चुकी है, लेकिन जब पप्पा जानी के पेट पे लात पड़ रही हो तो पप्पा जानी तो हिला देंगे ना सिस्टम को। उसके बाद शब्बर जैदी जैसे होंगी, क्या मिसाल, शब्बर हो या बब्बर, उसने जो एक चिंगाड़ मारी पप्पा ने, तो उसके बाद ये बिल्कुल पप्पा के सामने ये गोलगप्पा बन गए। इन्होंने कहा नहीं, अल्लाह कसम मैंने ये नहीं कहा था, और मौला कसम मैंने ये नहीं कहा था। वैसे भी यहां झूठ बोलना तो आपको पता है फन है, और जो सबसे ज्यादा इस फन में ताक है वो इस वक्त मुल्क का वजीर आजम है। उसने कहा था कि अगर मुल्क का वजीर आजम चोर होता है तो डॉलर की कीमत बढ़ती है। उसने कहा था कि अवाम पे टैक्स लगा करके तो कोई भी एरा गैरा फीका माजा ताया कोई भी हुकूमत कर सकता है, जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसने कहा था कि मैं एक रोशन तब्दील शुदा पाकिस्तान आपको दूंगा। रोशन भी है और तब्दील शुदा भी है। रोशन किसके लिए? पप्पा जानी, उसकी आल औलादों के लिए, उनके लिए जो बैठ करके आए दिन इस्लामाबाद में चेतावनियां देते रहते हैं, कभी ये बिल्डिंग गिरा दो, कभी वो बिल्डिंग गिरा दो। उनका तो अपना हो गया गुजर बसर, उन्होंने तो अपनी नस्लें संवार ली। उसके बाद अब ये पप्पा जानी उतरेंगे, ये भी जाकर के कहीं किसी जगह नौकरी पे लग जाएंगे, जैसे इससे पिछले वाले लगे थे। ये मौजूदा वजीर आजम को देख लीजिए, इसको सिर्फ एक गाना सुनाया गया है, इसको सिर्फ एक गाना सुनाया गया है, क्या? आपने घबराना नहीं है। अबे भाई, चड्डी रह गई थी तेरे आने से पहले, अब वो चड्डी भी उतरी जा रही है, तू कह रहा घबराना नहीं है। अगर चड्डी भी उतार ली गई तो उसके बाद एक और लतीफा आपको सुनाता चलूं। अब्दुल्ला पान शॉप, एक मुफलिस, इंतहाई मुफलिस, इतना मुफलिस कि उसके बाद सिर्फ एक चड्डी रह गई थी। उसने देखा अब्दुल्ला पान शॉप, गुड, आगे बढ़ा। अब्दुल्ला कॉफी शॉप, आगे बढ़ा। अब्दुल्ला फलाना, आगे बढ़ा। उसने अब्दुल्ला ठिकाना, उसकी हट गई, उसने चड्डी उठा करके आसमान की तरफ घुमा के फेंक दी। उसने बोला ये चड्डी भी अब्दुल्ला को दे दे, मुझे क्यों दी है? अब हमारा ये हाल हो गया है कि हम सब अब अब्दुल्ला बनकर के घूम रहे हैं। चड्डी रह गई थी, वो भी ये उतारे जा रहा है, और उसके ऊपर कहता है घबराना नहीं है। अबे घबराना नहीं है, इसके बाद तो हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया, इसके बाद तो हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया। सुन सरकार, अब हम क्या करें? बिजली की कीमत हमारी बर्दाश्त से बाहर, पेट्रोल की कीमत हमारी बर्दाश्त से बाहर, और तू कह रहा है घबराना नहीं है। कभी तुझसे पूछ लें कि तूने क्या किया तो तू कहता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तू कहता है कि ये पिछलों का किया धरा है। तो भाई तू क्या बाजा बजाने के लिए है? अगर तुझे कुछ करना ही नहीं था तो तू यहां क्या करने के लिए आया? कि इस तरीके से अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के इस मुल्क के साथ दरिंदों वाला सलूक किया गया है, और माजी में और अभी भी हो रहा है। मुल्क तो सारा बैरियर टाउन बन चुका है। तो इसमें पॉलिसियां, किस चीज की पॉलिसी है? कौन सी पॉलिसी की बात करें? फॉरेन पॉलिसी किस चीज? फॉरेन पॉलिसी तब होती है कि आपके खाने में आप खुद इंडिपेंडेंट हो, आपकी इकोनॉमी खड़ी हो, आप खुद अपना बजट बना रहे हो। बजट बनाते हैं आपके IMF वाले। आप मुझे ये बताएं, मिनी बजट दिया गया, क्यों दिया गया? IMF को खुश करने के लिए। तो पॉलिसी किस तरह अपनी बना लेंगे वो? और लेकिन मेरा मसला ये है, प्रॉब्लम इशू ये है चीमा साहब, 22वां प्रोग्राम IMF का, पहले 21 प्रोग्राम हुए तो वो किधर गए? वो पैसे किधर गए?